रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न होगा तब जाके रुद्राक्ष उत्पन्न होंगे, एक मुखी से लेके 14 मुखी तक। फिर उसका वृत्तांत वर्णन कई कई जगह पर देखने को मिलता है कि इतना बड़ा रुद्राक्ष, उस पर शेषनाग भी बना है, उस पर शिवलिंग भी बना है। तो ये हमको दिया था, बहुत महंगा लेकर आए। तो ये रुद्राक्ष पर शिवलिंग नहीं होता, शिवलिंग की आकृति शंकर खुद अपने आप बनाता है, उसको घिसकर या सांप को छीलकर या बनाकर ये नहीं बेचा। किसी ने पूछा एक बार कि गुरुदेव ये जो रुद्राक्ष होता है जिसको अपन पहनते हैं, धारण करते हैं, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है? अच्छा, सिद्ध नकली भी हो जाता है और सिद्ध असली भी हो जाता है। अब इसको भी समझ लेना जरा अच्छी तरह से। प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष होता है, नकली जो रुद्राक्ष होता है, सिद्ध वो भी किया जाता है, लोग अब सिद्ध करते ही हैं उसको। और असली का जो रुद्राक्ष होता है उसको भी सिद्ध करते हैं। तो कहा महाराज जी दोनों में अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि नकली और असली में एक अंतर जरूर है कि असली रुद्राक्ष अपना काम मात्र सिद्ध होते ही चालू कर देता, और नकली रुद्राक्ष आप 50 बार उसको अभिषेक में रख लिए, 50 बार आपने अनुष्ठान कर लिया, 50 बार आपने व्यवस्था कर ली, 50 बार आपने उसको रिझाना चाहा, उसके बाद भी वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। 4 दिन अगर उसने अपना असर दिखा दिया तो 5वें दिन वापस वो डाउन हो जाएगा। ये नकली है। और असली एक बार अगर आपने धारण कर लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने एक बार पहन लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार उतार लिया, असली रुद्राक्ष का पानी अगर आपने पी लिया, थोड़ा सा भी आचमन कर लिया, तो बीमारी तो दूर होना ही है। नकली और असली में अंतर यही है। असली रुद्राक्ष को तो सिद्ध करने का एक ही तरीका, जो 14 मुखी तक रुद्राक्ष इनका जो मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का स्मरण कर लो, उस मंत्र का जाप कर लो, उस मंत्र का भगवती स्मरण कर लो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या लिखा है शिव महापुराण में? जिस रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर रहे हो, रुद्राक्ष आपके घर में जो रखा हुआ है, उसको सिद्ध करने का एक तरीका और वर्णन किया। 108 बेलपत्र, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, उस पत्ती पर भगवान शंकर का ओमकार, ओम संबोधन चंदन से लिखा, उसको रखते जाइए। 5 बेलपत्र नीचे रख दिए, उसके ऊपर रुद्राक्ष रख दिया। उसके बाद में बाकी की जो 108 बेलपत्र है, आप जो गिनती की चढ़ा रहे हैं, वो उसके ऊपर केवल ओम नमः शिवाय बोलकर भी समर्पित करेंगे। 5 दिन तक ऐसे कैसे ही रखे रहने दो उसको। बस इतना जरूर करना कि उसके सामने कपूर जरूर जलाना, थोड़ा सा कपूर, अर्थात अपन जलाने का मतलब है कि कपूर की आरती कर लो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम, कपूर उसके सामने 5 दिन तक प्रतिदिन शाम के समय, सुबह के समय पर आप आरती के नुमा उसको अवश्य प्रज्वलित करें। मात्र 5 दिन। 5 दिन के बाद वो बेलपत्री को उठाइए, और उठाने के बाद में आप विसर्जन कर दीजिए। रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर, या रुद्राक्ष के जो मंत्र हैं, जितना मुखी रुद्राक्ष है उतना मंत्र का, उस मंत्र का जाप कर कर, आगे आएगा चरित कथा में उस मंत्र को बताएं, तो उस मंत्र को भी बोलकर आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, वो सिद्ध हो गया। अब ना उसको कहीं अभिषेक में रखने की जरूरत है, अब ना उसको कहीं भभूति लगाने की जरूरत है, और ना उसको किसी तरह से उसमें धूप घुमाने की जरूरत। अब तो तुम्हारे तन पर जब धारण कर लिया तुमने, उस तन पर धारण करने के बाद तुम जब
घट की जिह्वा से शिव का नाम लोगे